বর্ধমানের সাই কমপ্লেক্সে মোহন ভগবত সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বর্ধমান সাই কমপ্লেক্সে সম্পূর্ণ হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ আরএসএস এর মোহন ভগবত পাঠ। মাধ্যমিক পরীক্ষার অজুহাত দেখিয়ে সাই কমপ্লেক্সে মোহন ভগবতের অনুমতি দিতে চায়নি জেলা প্রশাসন। এরপর হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে বেশ কিছু নিয়মাবলী মেনে সম্পন্ন হলো মোহন ভগবত পাঠ। মোহন ভগবত পাঠ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে 108 শিব মন্দির থেকে সাই কমপ্লেক্স মাঠ পর্যন্ত নিরাপত্তা ছিল আঁটোসাঁটো। বেলা 11টা নাগাদ মোহন ভগবত মঞ্চে ওঠেন। এরপর 11:30 থেকে 12টা পর্যন্ত ধর্মীয় বক্তব্য রাখেন মোহন ভগবত। ধর্মীয় বক্তব্যে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন থেকে শুরু করে রামচন্দ্র এবং স্বামী বিবেকানন্দের বেশ কিছু কথা তুলে ধরেন। ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের কিছু কথা বলতে গিয়ে মোহন ভগবত বলেন, আমাদের এখানে রাজা মহারাজাদের কোনো কথা চলে না, কিন্তু মানুষ সেই সব রাজাকে মনে রাখে যে পিতার আদেশ পালন করতে 14 বছর বনবাস পালন করেছিলেন। এই রাজার ভাই দাদার পাদুকা নিয়ে 14 বছর রাজ শাসন করেন। এরপর স্বামী বিবেকানন্দ বিষয় বলেন, পুরো ভারতবর্ষ এমন একজন ব্যক্তির নামে চলে যে কোনোদিন কোনো অর্থ রোজগার করেনি, যে কখনো ভোটে জিতে আসেনি, যার মা বাবাকে খাওয়ানোর জন্য মানি অর্ডার করার প্রয়োজন পড়েনি। সেই স্বামী বিবেকানন্দের নাম আজও সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। হিন্দু সমাজ ও ভারতবর্ষ একই রূপ। এই হিন্দু সমাজ সারা ভারতবর্ষকে একই সুতোর বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। ভারতীয়দের আচরণে প্রকাশ পায় যে আমরা ভারতবাসী। তিনি আরো বলেন, যে কথায় মানুষকে দুঃখ দেয় সে কথা না বলাই ভালো। দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য সমাজকে তৈরি হতে হবে। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষ তৈরি হয়ে আছে। এটা কোনো ইংরেজদের তৈরি করা ভারতবর্ষ না। ইংরেজরা আসার অনেক আগে থেকেই এই ভারতবর্ষ তৈরি হয়েছিল। ভারতবর্ষে সকল মানুষের রক্তে যে হিন্দুত্ব আছে তা হিন্দু সংস্কৃতিতে পরিচয় পাওয়া যায়। অনুষ্ঠান মঞ্চে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পতাকা উত্তোলন করেন উদ্যোক্তারা। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্যরা শারীরিক কসরত করেন এবং সেবক সংঘের সঙ্গীত এবং ধর্মীয় বক্তব্য রাখেন সংঘের কর্মকর্তারা। বর্ধমান থেকে সঞ্জিত করে রিপোর্ট, বিপি নিউজ, পূর্ব বর্ধমান। जब दुनिया के इतिहास ने आंखें खोली तो उसने इस भूभाग पर, जिसको भूगोल में इंडो ईरानियन प्लेट कहते हैं, इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। मनुष्य को व्यक्ति के नाते जीना है, लेकिन केवल व्यक्ति के नाते नहीं जीना है। व्यक्ति परिवार के लिए है, परिवार समाज के लिए है, समाज मानवता के लिए है। सारा जीवन सृष्टि जीवन में आता है। व्यक्ति बड़ा कि समाज बड़ा, ये विवाद यहां पर है नहीं। सबकी अपनी अपनी सत्ता है। अपनी सत्ता दूसरों की सत्ता को बड़ी करने के काम में आए। हम बड़े हों तो दूसरों को बड़ा करें, वही वास्तविक बड़प्पन है। हमारे यहाँ राजा महाराजाओं की कथा नहीं चलती, बहुत हो गए, कोई याद नहीं रखता, लेकिन उस राजा को याद रखते हैं जिसने अपने पिताजी के वचन के पालन के लिए 14 वर्ष वन में रहना स्वीकार किया। उसके भाई राजा की कथा चलती है जिसने 14 वर्ष तक अपने बड़े भाई की पादुका लेकर उनके नाम पर राज्य किया। 14 वर्ष के पश्चात अखंड सत्ता में रहने के बाद भी, भाई वापस आने के बाद उसका राज्य सही सलामत उसको सुपुर्द कर दिया। कौन कितना कमाता है हमारे यहां उसका महत्व नहीं है। पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे व्यक्ति का नाम चलता है जिसने एक पैसा नहीं कमाया, जो कहीं पर चुनकर नहीं आएगा, जिनकी माताजी की चिंता करने के लिए खेतड़ी के राजा मनी ऑर्डर भेजते थे, ये चिंता नहीं कर सकते थे, ऐसे अकिंचन थे। लेकिन उस स्वामी विवेकानंद का नाम सारे भारतवर्ष में चलता है। वो हिंदू समाज और भारतवर्ष एक रूप है, क्योंकि वह हिंदू समाज सारे देश की विविधताओं को एक सूत्र में चलाने वाली भारतीय संस्कृति के आचरण का प्रयास करता है। और जिन बातों के कारण
हमको दुख होता है वो बातें दूसरों के प्रति हम नहीं करेंगे। सारे भारतवर्ष में यहाँ से तो हिमाचल हिंदू समाज में, विश्व भर में फैले हिंदुओं में भी आचरण की मान्यता यही है। ऐसा करने का सब लोग प्रयास करते हैं, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हो। देश का भाग्य परिवर्तन करने के लिए तो समाज को तैयार होना पड़ता है। भारत प्राचीन समय से एक देश रहा है, ये कोई अंग्रेजों ने बनाया हुआ देश नहीं है। अंग्रेजों के आने के बहुत पहले से भारत एक देश है, खून रगों में हिंदू है। हमको हिंदू उस संस्कृति के कारण कहा जाता है, वो हमारी पहचान है। वो किसी एक विशिष्ट पंथ संप्रदाय ऐसा नाम नहीं है, किसी विशिष्ट भाषा का नाम नहीं है। भारतवर्ष में रहने वाले सभी भारतीय संप्रदायों के लोग, भारतवर्ष में सभी भारतीय भाषाएं बोलने वाले लोग, भारतवर्ष के समाज की जितनी व्यवस्था है उसके अंदर आने वाले लोग सब एक बात को मानते हैं, सब में एक तत्व है, उसी से विविधता बनी है। इसलिए विविधता में भी एकता देखो। एकता का साक्षात्कार जीवन का परमोच्च लक्ष्य, उपभोग नहीं, संयम चाहिए।